आपको यदि स्वस्थ, समृद्ध और सुखी रहना है तो निश्चित तौर पर वीर्य रूपी राजा को संरक्षित कीजिए। इस वीर्य को बचाइए। इस वीर्य को जो व्यक्ति अनायास ही काम वासनाओं में पड़कर खो रहा है, निश्चित तौर पर इसी से हम लोगों का पतन हो रहा है। हम लोगों का पतन इस दुनिया में सबसे अधिक तरीकों से जो कर रहा है वो काम वासना से अधिक पतनशाली कुछ नहीं है। एक व्यक्ति शराब पीता है, दारू पीता है, नशा करता है, कितना भी नशा करे वो उतना बर्बादी को नहीं प्राप्त हो सकता जितना इस वीर्य रूपी राजा को नष्ट करने वाला बर्बादी को प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो व्यक्ति इन रोग रूपी शत्रुओं को दूर करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। जिनके इस शरीर रूपी राज्य में रोग रूपी शत्रु प्रवेश किए हैं उन्हें कैसे बाहर किया जाए, ये समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। सर्वप्रथम आप ये समझें कि आपके इस शरीर रूपी राज्य में एक राजा रहता है। उस राजा का क्या नाम है? वो राजा है वीर्य रूपी राजा। और जिसके शरीर में ये वीर्य रूपी राजा कमज़ोर हो जाता है, आदमी अपने मन के वशीभूत होकर काम वासनाओं में पड़कर इस वीर्य रूपी राजा को खो देता है, वैसे ही संसार के शत्रु रूपी रोग इस राज्य को, शरीर रूपी राज्य पर आक्रमण करके इसे जीत लेते हैं और इस शरीर को रोगी बना देते हैं और रोग युक्त, बिल्कुल रोग युक्त बना देते हैं। इसलिए आपको यह समझने की परम आवश्यकता है कि यदि शरीर रूपी राज्य को स्वस्थ, सुंदर और खुशहाल रखना है तो वीर्य रूपी राजा को मजबूत बनाना होगा। अगर वीर्य रूपी राजा जिस व्यक्ति का मजबूत नहीं है, निश्चित तौर पर संसार में जो रोग रूपी शत्रु हमारे हैं वो हमारे भूमि पर, ये जो भूमि हम लोगों का है शरीर रूपी राज्य, इस पर आक्रमण करके वो लोग अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे और हम लोग बिल्कुल रोग से ग्रसित हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनके अंदर यदि वीर्य रूपी राजा हो और उसे कोई रोग हो सके। यदि कोई भी महामारी फैलती है, पूरी दुनिया में वो महामारी फैल जाए, जो व्यक्ति वीर्य रूपी राजा को संरक्षित किए हुए है, वो कभी भी ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं किया है, उन्हें कोई रोग नहीं हो सकता। ये हमारा शास्त्र आदेश करता है। शास्त्र कहता है, वेद पुराण बखानते हैं कि जो व्यक्ति इन वीर्य रूपी राजा को संरक्षित किया है, अपने शरीर में रोके हैं, बाहर नहीं निकाल रहे हैं, गलत तरीक़ों से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए बाहर निकाल रहे हैं, तो ये समझने का प्रयास करिए कि ये संसार में जो हम लोगों का शत्रु रूपी क्या कहते हैं कि रोग है, वो कभी भी इस राज्य पर हमारे आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि आक्रमण वहीं होगा जहाँ कमजोरी होगी। यदि आपको कोई कमज़ोर देखेगा तभी आप पर आक्रमण करेगा। आप पर आक्रमण होगा इसका मतलब ये है कि आप कमज़ोर हैं, बलवान पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। और आप ये भी देखिए कि जो व्यक्ति इस वीर्य रूपी राजा को नष्ट किया, यदि कोई भी रोग फैलता है, जैसे कोरोना अभी आया था हम लोगों के समक्ष, वो कोरोना उन्हीं लोगों से, कोरोना में ज़्यादातर लोग मरे होंगे जो लोग इस वीर्य रूपी राजा को अत्यधिक नष्ट किए होंगे। ये वीर्य रूपी राजा यदि आप में जितना अधिक होगा, जितना सशक्त होगा, जितना संबल होगा, निश्चित तौर पर आपका अस्तित्व उतना ही विशाल होगा, उतना ही मजबूत होगा। आपके इस देह रूपी राज्य पर कदापि शत्रु रूपी क्या कहते हैं कि रोग आक्रमण नहीं करेंगे, डर के मारे आक्रमण नहीं करेंगे। और यदि आक्रमण करते भी हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपके अंदर वो कीटाणु, जीवाणु, रोग रूपी आएंगे आक्रमण करने के लिए। आपके अंदर वीर्य रूपी राजा यदि बैठा होगा तो वो तुरंत अपने आप मर जाएंगे, एक सेकेंड आपके शरीर में नहीं टिक सकते। और वही व्यक्ति जिनके अंदर वीर्य रूपी राजा की कमी हो गई है, वीर्य रूपी राजा खत्म हो चुका है बिल्कुल, उनके अंदर छोटा सा कीटाणु भी आकर उनके शरीर को रोग युक्त कर देगा। वो रोग युक्त इतना कर देगा कि वो शरीर से बिल्कुल पंगु हो जाएंगे, बिल्कुल पंगु हो जाएंगे, ना ही तो वो शरीर से कोई कार्य कर सकते हैं। सिस्टम आप भी देख रहे हैं इसी संसार में कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे सिस्टम बन रहा है। इस हिसाब से यदि आपको समझना है तो आपको यदि स्वस्थ, समृद्ध और सुखी रहना है तो निश्चित तौर पर वीर्य रूपी राजा को संरक्षित कीजिए। इस वीर्य को बचाइए। इस वीर्य को जो व्यक्ति अनायास ही काम वासनाओं में पड़कर खो रहा है, निश्चित तौर पर इसी से हम लोगों का पतन हो रहा है। हम लोगों का पतन
इस दुनिया में सबसे अधिक तरीकों से जो कर रहा है वो काम वासना। काम वासना से अधिक पतनशाली कुछ नहीं है। एक व्यक्ति शराब पीता है, दारू पीता है, नशा करता है, कितना भी नशा करे वो उतना बर्बादी को नहीं प्राप्त हो सकता जितना इस वीर रूपी राजा को नष्ट करने वाला बर्बादी को प्राप्त होता है। क्योंकि काम वासना से जो सिस्टम है इतना गड़बड़ हो जाता है आदमी का कि सर्वप्रथम तो दिमाग मंद पड़ने लगता है। दिमाग ऐसा हो जाएगा कि वो कभी बड़ा सोच ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल छोटे में सिमट कर रह जाएंगे। वो कभी बड़ा सोचने के लायक अपने दिमाग को सक्षम ही नहीं पाएंगे। दिमाग सक्षम होगा कैसे? दिमाग सक्षम होगा जब वीर रूपी राजा उसे सहायता दिया रहेगा, तब जाकर दिमाग रूपी अपना जो है यंत्र बिल्कुल सही से कार्य करेगा, संचालित रूप से कार्य करेगा। और जब वीर रूपी राजा को आप अनायास ही नष्ट कर रहे हैं काम वासनाओं में पड़कर आज के संसारियों की तरह, तो निश्चित तौर पर शत्रु रूपी रोग आपको चारों तरफ से घेर लेंगे और आक्रमण कर कर आपके इस शरीर रूपी राज्य को बिल्कुल नष्ट कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, आपको बिल्कुल जर्जर बना देंगे, निस्सहाय बना देंगे। आप दूसरों के सहारे पर हो जाएंगे। और जो इस वीर रूपी राजा को सुरक्षित किए हुए है, मैं 100% आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ और शास्त्रों का आदेश बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति अपने जन्म के अंत छोर तक अपने बलबूते चल सकता है, कभी लाठी नहीं लेगा वो व्यक्ति। वीर रूपी राजा जो सुरक्षित करके चला है और संतान उत्पत्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का खंडन किया है। आप ये समझने का प्रयास करिए कि सत्य जो है वो एक है, वैसे ही हम लोगों के अंदर अपना वीर्य है। और ये जो शत्रु दिख रहा है हम लोगों का रोग रूपी शत्रु, वो अनेक हैं। आपके ऊपर जब आक्रमण होगा तो हजारों प्रकार के रोग रूपी शत्रु हम पर मिलकर आक्रमण करेंगे। अगर हमारे अंदर ये वीर रूपी एक राजा नहीं है तो निश्चित तौर पर हजारों शत्रु हमारे अंदर डेरा बना लेंगे, हमारे इस राज्य रूपी शरीर को नष्ट कर देंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये राज्य रूपी शरीर। और यदि आप एक राजा को सुरक्षित कर लिए अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ एक, पूरी सिस्टम को आप समझिए कि आपको सफल बनना है, आपको क्या कहते हैं अपने शरीर को सुधारना है, आपको अपने चेहरे पर तेज लाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कार्य करना है, अपने वीर रूपी राजा को सुरक्षित करना है, उन्हें स्थान देना है अपने अंदर से उन्हें बाहर नहीं जाने देना है। यदि वो बाहर गए, जैसे ही वो बाहर गए वैसे ही शत्रु रूपी जो है कि क्या कहते हैं कि रोग हम पर आक्रमण करके हमारे शरीर रूपी राज्य को हड़प लेंगे, वो हमसे छीन लेंगे। हमारा शरीर हमारे बस में नहीं है, इसका मतलब वो हमसे छीन लिए। हम यदि उठकर कुछ कार्य करना चाहें और हमें आलस आ जाए तो इसका मतलब है कि हम अंदर से रोगी हैं। और ये रोग क्या हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का नाश का कारण है। इसलिए इतना जो हमने प्रस्तावना देकर कि वीर रूपी राजा, शत्रु रूपी रोग, ये सब समझने के लिए बताया। सर्वप्रथम ये समझिए कि वीर्यनाश सर्वनाश, सबसे बड़ी बात। जो वीर्यनाश कर रहा है बिना ही कुछ किए, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर देखिए संसार में आज के समय में 12-13 साल के लड़के जो हैं कि पड़ जा रहे हैं चक्कर में। माता पिता बोलने वाले हैं नहीं, जानकारी बिल्कुल क्या उन्हें समझ में आ रहा है कि ठीक है बच्चा लगा हुआ है, ठीक है। और यदि वही बच्चा रामायण गीता रामायण पढ़ने लगे तो गलत समझने लगेंगे कि वो तो गलत राह पर चल दिया अब, और वो लगा है सनी लियोनी को देखने में तो कहेंगे एकदम एक नंबर पे चल रहा है। तो आज का समाज ऐसा हो गया। और ये इसी कारण मैं देख रहा हूँ आज के बच्चों में, आप देखिए 12-13 साल 14 साल 15 साल का बच्चा, इतना चेहरा मुरझाया पड़ा हुआ, चेहरे पर जरा सा तेज नहीं, बल कोई अपने शरीर में उनके बल नहीं। किस लिए? क्योंकि वो वीर रूपी राजा को नष्ट कर रहे हैं हस्त मैथुन के क्रिया से या फिर अन्य क्रिया से, जो भी क्रिया आप देखिए। और माता पिता लगे कि एकदम एक नंबर पे चल रहा है अपना बच्चा। अगर वो जरा सा वीर रूपी राजा को सुरक्षित कर देगा तो उसमें ज्ञान आ जाएगा, और ज्ञान आ जाएगा तो निश्चित तौर पर वो कुछ बड़ा कर जाएगा, और बड़ा कर जाएगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये समझने का प्रयास करिए, ये माता पिता वाली बात नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। माता पिता सदैव चाहते हैं कि बच्चे हमारे आगे बढ़ें। कोई भी माता पिता हो, कितना भी समझ लीजिए कि नीचे के हों, कि वो कितने भी उनका ज्ञान बुद्धि बिल्कुल खत्म हो, लेकिन वो अंदर से जो भावना है, उनकी भावना निश्चित तौर पर यही होगी कि नहीं, कल्याण हो हमारे बच्चे का किसी भी तरीके से। तो ये समझने का प्रयास करिए, आप अपने वीर रूपी राजा को सुरक्षित करिए। सर्वप्रथम वीर रूपी राजा यदि आप लोगों का सुरक्षित है, और ये कार्य मेरे कहने से करने की ज़रूरत नहीं है, आपको
अपने शास्त्रों को तो मानने की आवश्यकता है, गीता वेद पुराण रामायण को तो मानने की आवश्यकता है। क्यों नहीं मानते हैं आज के लोग? क्यों? क्योंकि उनमें इतना अधिक समझ लीजिए कि पतन कर चुके हैं कि उनका दिमाग उतने ऊपर कार्य ही नहीं करेगा। वो सोचेंगे इससे क्या होगा, और उन्हें 1-2 मिनट का जो सुख मिल जा रहा है लगातार वही करने में, तो बस उसी में लगे हैं बच्चे लगातार। क्या दिक्कत है, चलने दो। तो सिस्टम ये है कि जो अभी थोड़ा बहुत बचे हैं वो निश्चित तौर पर इसे बचाएं, नहीं तो कुछ दिन बाद वो बचाना भी चाहेंगे तो नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इंसान के अंदर जब आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी बिल्कुल, तो वो छोटे से छोटे कार्य को नहीं कर सकते। छोटे से छोटे कार्य में वो डर जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे। और यदि आत्मविश्वास आप में अच्छे तौर से भरा हुआ है, आत्मविश्वास आप में भरपूर है, तो निश्चित तौर पर बड़े से बड़ा कार्य आपको सरल लगेगा, छोटा लगेगा, करने योग्य लगेगा। इसलिए आप सर्वप्रथम वीर रूपी राजा को सुरक्षित कीजिए और इन शत्रु रूपी रोग को बाहर का रास्ता दिखाइए। आपके शरीर में यदि कोई रोग होगा, मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी रोग आपके शरीर में होगा, निश्चित तौर पर 6 महीने मात्र पालन कर देखिए। यदि वो रोग खत्म ना हो जाए तो हमें बताइए कि हाँ अब भी हमारे अंदर से वो रोग खत्म नहीं हुआ। हाँ, बड़े रोग जो हैं वो कहने की बात नहीं है, बड़े रोग ऐसे नहीं होते हैं। बड़े रोग जो हैं सिस्टम से आते हैं, बहुत दिनों के प्रभाव से आते हैं, इसलिए वो बहुत दिनों के प्रभाव से ही जाएंगे। 6 महीने में मैं छोटे बड़े रोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि कैंसर वैंसर बड़े रोगों की सिस्टम नहीं। और वैसे भी हर एक रोग मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसा रोग नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे तो क्या ऐसे रोग एक भी हुआ करते थे? एक रोग का नाम नहीं था उस समय। क्यों? क्योंकि वो लोग पालन इस हिसाब से किया करते थे, क्या कहते हैं कि राजा जो उनका था, शरीर में हमारे वीर रूपी राजा जो थे वो सुरक्षित हुआ करते थे, मजबूत हुआ करते थे। तो ये छोटे मोटे क्या कहते हैं कि संसार में जो चलने वाले रोग रूपी शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। वो सिर्फ और सिर्फ भटकते रह जाते थे, बाहरी शरीर के अंदर आने की हौसला उनका नहीं था। और आज के समय में देखा जाए तो शरीर में ऐसा कोई भी आदमी आज का नहीं होगा जिन्हें एक न एक रोग ना हो। बिल्कुल एक ना एक रोग उन्हें पकड़े हुए हैं। तो कारण क्या है? कारण यही है, बिना ऋतुओं के सिर्फ और सिर्फ समागम में लगे हुए हैं, बिना कारण के भोग विलास में लगे हुए हैं, नियम संयम का कुछ पता ही नहीं है। पता कैसे होगा? ना ही तो हमारे कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, ना ही तो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। हिंदू धर्म की शिक्षा को बैन किया हुआ है कि नहीं पढ़ाना है। तो सिस्टम ऐसा है कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और सब पालन उलन छोड़ के लोग लगे हुए हैं। बच्चे तो 10-12 साल से लग जा रहे हैं। आप लोगों को यदि कुछ भी सुधारना है, जरा भी सुधरना हो, तो सर्वप्रथम वीर रूपी राजा को सुरक्षित कीजिए। ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर वीडियो को आगे अग्रेसित करिएगा, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बाबा महाकाल की कृपा सभी संसारवासियों पर, हम लोगों के साथ सभी पर निरंतर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।